हे गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिक गुरु फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग डीसी मशीन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली लैप वाउंड कनेक्शन होता है। ठीक है, हमें पता है कि डीसी मशीन में दो कनेक्शन होते हैं, एक लैप वाइंडिंग होती है और एक वेव वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पे हम लोग लैप वाइंडिंग के कनेक्शंस यहाँ पे देखेंगे कि जो ब्रशेज़ होते हैं, अगर उन ब्रशेज़ को रिमूव कर दिया जाए, जैसे कि मान लो इस वाले ब्रश को रिमूव कर दिया जाए या फिर ये वाले ब्रश को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, या फिर आमने सामने के ब्रशेस को रिमूव कर दिया जाए, तो वोल्टेज, करंट और पावर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसके 3-4 केसेस लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से कि वहाँ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वोल्टेज पे, करंट पे और फिर पावर पे। तो देखो, लैप वाइंडिंग कनेक्शन में हमें पता है कि जो लैप वाइंडिंग कनेक्शन होती है उसमें जो पैरेलल पाथ होते हैं वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं A = P। मैंने कई बार बताया है LAP होता है, यानी कि L फॉर लैप, A फॉर पैरेलल पाथ, P फॉर नंबर ऑफ पोल्स। तो A = P, यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बढ़ने से क्या मतलब होता है। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बढ़ने का सीधा सीधा मतलब है कि मान लो जैसे यहाँ पे ये वोल्टेज तो हमेशा इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। कनेक्शन कोई भी हो, वोल्टेज यहाँ पे हमेशा सेम रहता है। ई जो है हमेशा मेरा सेम रहेगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज हमेशा मेरा सेम रहेगा, वो हमारा वेरी नहीं करेगा। वेरी क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ करंट वेरी करेगी लैप वाइंडिंग के केस में, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल पाथ चेंज होते रहते हैं। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसके जो कनेक्शंस हैं, यानी कि जो ब्रशेज़ हैं, उनको हटाया जाए तो वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, 4 पोल लैप कनेक्टेड डीसी जनरेटर विथ ब्रश वोल्टेज E, जनरेटेड पावर P। ठीक है, इफ़ वन ऑफ द ब्रश इज रिमूव्ड, ठीक है, वन ऑफ द ब्रश इज रिमूव्ड विथ रिमेनिंग ब्रश एज इट इज़। अगर एक ब्रश को यहाँ पे हटा दिया जाए तो जो रिमेनिंग ब्रश हैं वो सेम रहेंगे, उस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो इसका जो कनेक्शन बनेगा, यहाँ पे हम लोग 4 पोल की बात कर रहे हैं। P = नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं, 4। नंबर ऑफ पोल 4 हैं, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे, 4। और यहाँ पे ब्रश भी कितने लगेंगे, 4। ठीक है, ब्रश भी यहाँ पे 4 ही लगेंगे। अब यहाँ पे अगर हम एक ब्रश को रिमूव कर देते हैं, सपोज दैट मैंने इस वाले ब्रश को रिमूव कर दिया, ठीक है, तो अगर मैं इस वाले ब्रश को रिमूव करूँगा तो ये वाला वायर पूरे तरीके से हट जाएगा, और ये वाला वायर कहाँ से कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है, यानी इस वाइंडिंग और इस वाइंडिंग में कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। वोल्टेज देखो, जब इस तरीके के कनेक्शन को हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे 2 वाइंडिंग का कनेक्शन ख़त्म, यानी कि ये वाइंडिंग का कनेक्शन ख़त्म, ये दोनों का कनेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो जब इन दोनों का कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे करंट कितनी आ रही होगी, सपोज दैट यहाँ से I आ रही होगी, तो I को अगर हम 4 भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा, I/4 और I/4। ठीक है, I/4 और I/4, यहाँ से इसका जो आएगा I/4 और I/4। ठीक है, देखो वोल्टेज पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज तो हमेशा सेम रहेगा, यानी लोड को तो वोल्टेज, अगर एक भी कनेक्शन यहाँ पे चला, सपोज दैट अगर एक भी कनेक्शन यहाँ पे रहा तो वोल्टेज तो हमेशा हमारा सर्किट तो पूरा हो जाएगा ना, तो वोल्टेज हमेशा तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे 2 कनेक्शन हटने की वजह से, क्योंकि हमने क्या किया, एक ब्रश को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, इस वाले ब्रश को हम हटा दे रहे हैं, तो जो I/4 यानी कि 4 × I/4 जो थी वो I बना रही थी, अभी कितनी है, 2 × I/4 है। 2 × I/4 कितनी बनाएगी, I/2। यहाँ यानी यहाँ से जो है हमारी करंट कितनी हो गई, I/2 हो गई। ठीक है, करंट कितनी हो गई, I/2। तो देखो ये कुछ ऐसा कनेक्शन बनेगा, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे समझेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 कनेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गए, तो जो करंट है वो I/4 + I/4, I/2 करंट गई। तो अब I/2 करंट की वजह से पावर कितनी होती है, P होता है V × I। V तो हमारा सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि लैप कनेक्शन है। और ध्यान रखिए कि लैप कनेक्शन जो होता है वो हमेशा हाई करंट रेटिंग और लो वोल्टेज रेटिंग, यानी कि करंट रेटिंग इसकी क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हाई होते हैं, और लो वोल्टेज रेटिंग, आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, L फॉर लो वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, P/2 पावर यहाँ पे इसका
हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक ब्रश को रिमूव करने से पावर कितनी हो गई, हाफ, यानी एक ब्रश को रिमूव करने से पावर कितनी हुई, हाफ, और करंट कितनी हुई, हाफ। वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा, लैब कनेक्शन है। अब देखिए फिर यहाँ पे कुछ कह रहा है कि इफ़ टू एडजेसेंट ब्रश मतलब एक के बाद एक वाले, ठीक है, एक के बाद एक, यानी कि यहाँ पे एक ब्रश लगा हुआ था, एक ब्रश यहाँ पे लगा हुआ था और एक ब्रश यहाँ पे लगा हुआ था, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी दो ब्रश को हम हटा दे रहे हैं, यानी कि एडजेसेंट एक के बाद एक, यानी 1 2 3 4। तो ऐसा नहीं है कि 1 4 को हटाएंगे या फिर 1 3 को हटाएंगे, हम 1 2 या फिर 3 4 में से किसी को हटाएंगे, या फिर 2 3, ऐसे एडजेसेंट। तो अब देखो एडजेसेंट को हम अगर यहाँ पे हटा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, फिर वही सारे हमारे क्वेश्चन हैं कि पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसको हटाएंगे, यहाँ पे ब्रश लगा होगा, यहाँ पे ब्रश लगा होगा, हम जैसे ही हम इन दोनों को हटाएंगे, ये कनेक्शन, ये कनेक्शन, ये कनेक्शन, तीन कनेक्शन यहाँ पे हमारे वाइंडिंग के कनेक्शन हट जाएंगे, जैसे कि आगे की हमारी इस वाइंडिंग में, इस सर्किट में दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये कनेक्शन हटा, ये हटा, ये हटा, तो जो टोटल करंट कितनी थी, एक पाथ में I/4 थी, अभी कितनी बची, I/4 बची, ठीक है, और तीन पाथ हमारे डिस्कनेक्ट हो गए। तो यहाँ पे I/4 करंट हो गई, वोल्टेज कितना है, E ही रहा, और पावर कितनी हो गई, E/4, यानी P/4, पावर कितनी हो गई, P/4। अब उसी कड़ी में यहाँ पे देखेंगे कि जो ब्रश हैं वो एडजेसेंट, यानी एडजेसेंट इस बार नहीं हटा रहे हम लोग, अपोजिट हटा रहे हैं, या तो इसको हटा दिया, तो इसको हटा दिया। तो अब यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे कुछ लोड लगा रहा होगा, तो जो ये लोड अब लगा रहा होगा, अगर हमने यहाँ पे इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो हमारा देखिए सर्किट कहीं से भी कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है, सर्किट कहीं से भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा, यानी पावर भी जीरो। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज भी जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि हमारा सर्किट ही नहीं कंप्लीट हो रहा, तो पावर भी जीरो, वोल्टेज भी जीरो और करंट भी जीरो। अगर अपोजिट ब्रश हटाएंगे तो यहाँ पे तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे जीरो हो जाएंगी। ओके, अब क्या हो कि अगर यही कनेक्शन हमारा 6 पोल के लिए हो, तो देखो 6 पोल के लिए ये भी कनेक्शन ऐसे ही बनेगा, जैसे हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वैसा हमारा 6 पोल के लिए स्ट्रक्चर बनेगा। लैब कनेक्शन है, LAP लैब कनेक्शन है, तो L फॉर लैब, A फॉर पैरेलल पाथ, P फॉर नंबर ऑफ पोल, तो जितने यहाँ पे नंबर ऑफ पोल होंगे उतने पैरेलल पाथ बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पैरेलल पाथ कितने बने, 1 2 3 4 5 6, 6 पैरेलल पाथ यहाँ पे बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे कोई हम लोड लगा दे रहे हैं, तो अब हम इसको यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन वही है कि एक ब्रश को अगर हम हटा दें, तो जब हम जैसे ही हम एक ब्रश को हटाएंगे, तो ये वाला ब्रश हमने मान लो हटा दिया, तो हमारे पास कनेक्शन कितने बचे, 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे जो करंट टोटल आनी थी वो कितनी आनी थी, I। तो अब I जो आएगी वो कितने पार्ट में डिवाइड होगी, 6 पार्ट में, ठीक है। जो I आएगी वो कितने पार्ट में डिवाइड होगी, I/6, यानी I/6 यहाँ भी, I/6 यहाँ भी, I/6 यहाँ भी, I/6 यहाँ भी। एक ब्रश को हटाने से हमारी कितनी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हुई, यहाँ से देखते हैं, एक ब्रश को हटाने से हमारा 2 वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो गई। तो जब 2 वाइंडिंग यहाँ से डिस्कनेक्ट होगी, तो ये वाली वाइंडिंग डिस्कनेक्ट, ये डिस्कनेक्ट, ठीक है, ये दोनों हमारी हट गई। तो टोटल करंट कितनी आ गई, 4 × I/6, 2I/3, यानी 2/3 हो गई करंट। तो पावर भी कितनी हो जाएगी, 2/3, पावर भी कितनी हो जाएगी, 2/3/P, 2/3/P हो गई हमारी पावर, ठीक है। और करंट कितनी हो गई, 2I/3, यहाँ पे हो गई करंट भी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा यहाँ पे हमारा टाइप था उसको यहाँ पे देखते हैं। अब दूसरे में हम लोग क्या करते हैं कि 2 एडजेसेंट ब्रशेस को हटाते हैं। 2 एडजेसेंट मतलब या तो इसको या फिर इसको, किसी को भी हटाते हैं, लेकिन एडजेसेंट होने चाहिए, पास पास वाले होने चाहिए। चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वाली ब्रश या ये वाली ब्रश हटा दे रहे हैं। तो देखिए जब जैसे ही हम इस ब्रश को हटाएंगे, ठीक है, अब विजुअलाइज कीजिए, इस वाले ब्रश को हटाएंगे तो ये कनेक्ट, ये डिस्कनेक्ट, ये तो पहले ही डिस्कनेक्ट और ये डिस्कनेक्ट, 3 वाइंडिंग हमारी डिस्कनेक्ट हो गई। तो जैसे ही यहाँ पे 2 ब्रश हटे, यहाँ पे 3 वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हुई, तो एक में कितनी आ रही थी, I/6, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, 3 × I/6, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, I/2, ठीक है, I/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, I/2 पावर हो जाएगी, ठीक है।
करंट कितनी हो जाएगी I/2, तो पावर कितनी हो जाएगी P/2, यानी P/2 यहाँ पे पावर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए अगर यही क्वेश्चन कहे कि 3 एडजेसेंट बसेस को हटा दिया जाए, यानी इसको हटा दिया जाए, इसको 3 को हटा दिया जाए, तो ये भी डिस्कनेक्ट, ये कितनी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हुई 1 2 3 4, पावर कितनी बची, पावर यहाँ पे बची हमारी I/2 इंटू I/6, 2 इंटू I/6, तो यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो I/3, ठीक है, I/3 यानी पावर कितनी हो गई हाफ, यानी 1/3 हो गई। इस बार पावर कितनी हुई 1/3 हुई। अब यहाँ पे हम एडजेसेंट ना हटा के अपोजिट को हटाएंगे। ओके, अगर हम यहाँ पे किसी भी अपोजिट को हटाते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ पे ये वाले अपोजिट हटाए, ठीक है, या फिर इनके अपोजिट हटाए, तो यहाँ पे अपोजिट जैसे ही हम हटाएंगे हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि पावर वहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, करंट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और वोल्टेज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये हमने यहाँ पे देख लिया है P इज इक्वल टू एक बार 4 लेके, यानी नंबर ऑफ पोल यहाँ पे 4 लेके और नंबर ऑफ पोल यहाँ पे 6 लेके हम लोग इसको देख चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, जिससे आपको ढेर सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे वीडियोज़ यहाँ पे मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।